नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। आपके लिए एक खुशखबरी है कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है। तो आज हम आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में बताएंगे, जो कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। तो चलते हैं गूगल क्रोम। तो सबसे पहले हम क्रोम खोल लेंगे। क्रोम खोलने के बाद क्या करेंगे, इसके वेबसाइट पे हम लोग लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे CSPS, आप देख रहे हैं यही आपका पहला है जो आपको खुल रहा है, ठीक है। तो इस पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो देखें CS, इस पर आप क्लिक मारिए। क्लिक मारिएगा तो जैसे ही आप यहाँ देखिएगा आ जाइएगा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। इसमें आप देख रहे हैं बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विस, आप देख रहे हैं होम प्रिजन डिपार्टमेंट, बिहार होम गार्ड्स, एक्साइज कांस्टेबल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस पर आप क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको मिल जाएगा। आप सीधे चले जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप चले आइएगा। तो यहाँ पे चले आने के बाद आपको देखिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन मिलेगा, स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन मिलेगा, स्टेप 3 व्यू। तो आपको पहले ये नहीं देखना, आपको सबसे पहले देखना एडमिट। यहाँ पे आप क्लिक मारिएगा तो आपको एक PDF मिलेगा। मैं पहले से डाउनलोड मार करके रख चुका हूँ, तो आपको ले चलते हैं इसके PDF पे। ये देखिए आपका PDF क्या है, देखिए जब आप PDF क्लिक कीजिएगा तो आपको मिलेगा केंद्रीय, ठीक है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय चयन संसद सिपाही भर्ती, ठीक है। सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक A, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 8003, जिसका वेबसाइट www.cspsbih.nih.in, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, वनरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों को पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आप देख रहे हैं, ये क्या है, अंतिम तिथि आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा 4/9/2020, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले आप इस PDF को डाउनलोड मारेगा, अच्छी तरह से देखेंगे। मैं एक बार आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा देख रहे हैं विज्ञापन संख्या इतना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, माने कि आपको क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या आप में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिक्तियां कितनी है, यानी 484 पद पे ये भर्ती निकला है, ठीक है। टोटल कुल पदों की संख्या 484, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, यही है। आगे चलते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको मोटी मोटी रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें चलते हैं। आगे चलने के बाद देखिए सबसे पहले हमको दिखता है कि रिक्तियां, ये 5 नंबर में आप देख रहे हैं रिक्तियां। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का अधिसूचना पत्रांक वन आरक्षण, ठीक है, जो भी ये लिखा हुआ है 1829, ये सब है। तो वनरक्षी पद की रिक्तियां क्या है, 484। तो इसका विवरण आप देख रहे हैं, तो कोटिवार देख रहे हैं। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 186 है, सामान्य वर्ग के लिए कितना है, 186 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 41 है, अनुसूचित जाति के लिए 72 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 46 है, ठीक है। तो अगला क्या है, पिछड़ा वर्ग के लिए 125 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 7 है। टोटल कुल योग इसका कितना, 484, यानी 484 पद पे भर्ती निकली है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें ये क्या है, कट ऑफ तिथि, ये आपको नहीं देखना, ये उसके लिए है जो पहले से बिहार सरकार के किसी भी डिफेंस या कोई भी में जॉब करें, उसके लिए ये अगर छूट देगा तो आरक्षण देगा, उसके लिए ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, ध्यान से देखते रहिए, आप पूरा इस PDF को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब देखिए कि वनरक्षी पद के लिए आवेदन पत्र भरने हेतु पात्र, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, वनरक्षी पद पर भर्ती हेतु क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय, काउंसिल से इंटरमीडिएट +2 अथवा समकक्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नवत होगी। तो देखिए सामान्य
अनारक्षित वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से लेकर 23 वर्ष है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए इसका कितना है, आप देख रहे हैं। यह प्रावधान राज्य में लागू किसी अधिनियम के लिए होगा, आयु सीमा लागू होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 से लेकर 25 है। 4 नंबर में आपका है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 18 से लेकर 28 है। बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे कर्मचारी सेवक जिन्होंने कठोर तिथि को नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, वो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी। अभ्यर्थी की आयु गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंक जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है। अब क्या अभ्यर्थी शारीरिक मानदंड क्या है? पुरुष के लिए देख लिए आपका न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60 है, 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165। सीना बिना फुलाए 79 और अन्य के लिए 81 है। सीना न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर और अन्य के लिए भी 5 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर, अन्य के लिए भी वही है। महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे और अन्य के लिए 160। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर होनी। ठीक है। अगला इसमें क्या है, नियुक्ति चयन की प्रक्रिया। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा में होगी। ठीक है। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, इसमें जो होगा लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिंदी भाषा में प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में रहेंगे। प्रश्न पत्र 2 घंटे। प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे जिनमें कुल 100 प्रश्न वस्तु पूरक बहुकल्पीय प्रश्न प्रकार के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया होगा। लिखित परीक्षा कुल 400 अंकों का होगा। तो यह देखिए 4 पार्ट में होगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन। पहला भाग होगा 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राज्य तंत्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्यांकन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों का पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 3 में 25 प्रश्न होंगे समान विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता परीक्षा करना है। भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा में ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण। ठीक है। तो बाकी जो आपका सिलेबस होगा लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम 67 वेबसाइट पर शीर्ष के अंदर टैब के अंतर्गत विज्ञापन इतना पाठ्यक्रम अंकों में वर्गीकृत रूप से दिया गया है, वही पाठ्यक्रम लागू। अब देखिए परीक्षा में आपका ऋणात्मक अंक की दी है। उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए गलत उत्तर के दिए गए प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों को 1 तिहाई अंक काट ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। आप लोग क्या देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो बार बार लाते रहेंगे ताकि आपको मिलता रहे। ठीक है। अगला ये सब OMR रंगने का है, तो आप लोग जहाँ भी टेस्ट देंगे उसमें आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। पढ़ने के लिए तो आपको ये सब बताया ही जाएगा कि इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, कट ऑफ क्या होगा। इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम अहर्ता यानी कि सामान्य वर्ग के जो भी छात्र होंगे उसको 40% लाना होगा, तभी वह पास कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग 36.5 यानी 36.5। पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 32%। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वो निरहित यानी डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें शारीरिक परीक्षण दक्षता में भाग लेने हेतु स्वीकृत नहीं दी जाएगी। ठीक है।
लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवार का शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अमान्य नहीं। ठीक है। अब द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा दक्षता होगी जिसमें चिकित्सा जांच होगा। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची वनरक्षी पद नियुक्ति हेतु मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक के आधार पर मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। अगला देखते हैं। अगला इसमें थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, मैं मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो देखिए इसको ध्यान में रखेंगे। 21/7/2020 से ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसके लिए वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जो है वह 450 रुपये रखा गया। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए यह 112 रुपये रखा गया है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप नहीं भी पढ़ पाते कोई बात नहीं, जहाँ भी आप साइबर कैफे में फॉर्म भराइए या अपने से भरिए तो पूरा अच्छी तरह से पढ़ ही लीजिए तभी भरिए। साइबर कैफे में भी विश्वास मत कीजिए आप लोग। ठीक है, वो लोग थोड़ा मोटी मोटी पढ़ते हैं, आपको भरते हैं। आप अपने से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आपको लगे आप सब चीज से तैयार हैं तभी आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता। ठीक है, तो ये बात हो गया। ये सब आप जानकारी आपको मिल गई है। तो पंजीकरण के लिए आपको मोबाइल नंबर तथा ये तो सभी को होता है। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अयोग्य मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये हो गया है। चलिए अगला चलते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग ये सब आपको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे आगे एक सबसे महत्वपूर्ण डेट है जो आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4/9/2020 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बाकी ये देख सकते हैं आपका ये सब गड़बड़ होगा, यानी कि आवेदन पत्र प्रथम भाग भर दीजिएगा, द्वितीय भाग नहीं भरेगा। यानी ये सब जो 10 है आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये सब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पूरा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। फिर से आपके लिए ऐसे ही जानकारी फुल वीडियो में लाता रहूँगा। इसके लिए आप क्या करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा के ऑल दबा दें। ठीक है, नमस्कार, बाय।